हेलो। मैं अभी मैं अभी कुछ दिन पहले विजिट कर रहा था, तो मैंने ये पाया कि लोगों को स्कैफोल्डिंग कितने टाइप का होता है, ये क्लियरिफिकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वीडियो स्पेशली इसीलिए बता रहा हूँ। एक सीरीज बनाएंगे। पहला जो वीडियो है ये बता रहे हैं कि स्कैफोल्डिंग कितने तरह का होता है। सेकेंड वीडियो जो बनाएंगे उसमें हम ये बताएंगे कि स्कैफोल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे होते हैं। उसके बाद उस कंपोनेंट्स को किस टाइप के किस स्कैफोल्ड में कैसे यूज किया जा सकता है, क्यों यूज किया जा सकता है, उसका कैलकुलेशन क्या होता है, कितने लाइट वेट, मीडियम वेट, हेवी हेवी वेट, कितने तरह का स्कैफोल्डिंग बनाया जाता है और किस तरह से बनाया जाता है, ये हम तफसील से आपको बताएंगे। तो हम इस वीडियो में स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे। मेरा नाम एम.एस. अख्तर है और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। मेरा 35-40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सीनियर पोजीशंस पे रिटायर हुआ हूँ और हमारा मिशन है कि हम लोगों को, क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को सही नॉलेज की बहुत ज़रूरत है, तो हम अपना फ्री में उनको अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, रेगुलर वॉच करें, ताकि आप एक कॉम्पिटेंट एचएससी ऑफिसर, एचएससी मैनेजर तक जा सकें। क्योंकि अगर सही नॉलेज है तो नॉलेज की बहुत कमी है। अगर नॉलेज आपके पास होगा तो आप कहीं से कहीं आपकी काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो अब हम पहला आप तो ये जान जाए कि स्कैफोल्डिंग है क्या एक्चुअली। स्कैफोल्डिंग क्या है? टेम्पोररी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है जो बनाया जाता है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए, सेफली काम करने के लिए। सिंपल सा डेफिनेशन ये है, बाकी तफसील है, आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ लें। तो सबसे पहले तो उनको वो सेफली काम कर सकें, है ना। इसीलिए बोला गया कि प्रोटेक्टिंग वर्कर एट हाइट थ्रू स्टेबल प्लेटफॉर्म एंड एक्सेस को सपोर्ट एनेबलिंग वर्कर्स ऑन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एनी हाइट, ताकि वो पहुंच करके काम पर ध्यान दें, न कि अपने अपने ऊपर। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो पहले टाइप का जो स्कैफोल्ड है उसको बोलते हैं सिंगल स्कैफोल्ड, यानी कि छोटा सा स्कैफोल्ड, दो स्टैंडर्ड है और दोनों एक दूसरे से कि पैरेलल जा रहा है, वहां पर एक कंटिन्यू नहीं है, उसको सिंगल स्कैफोल्ड बोलते हैं। तो फीचर ऑफ सिंगल रो, एक ही रो में होता है, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशन आप हर जगह पे देखेंगे। तो हम चूंकि हमने तफसील इसलिए वीडियो में बना के रखी है कि जिनको डिटेल पढ़ना है वो वीडियो करके पढ़ लें। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ आपको जो याद रखने की जरूरत है वो बताएंगे। तो ये है सिंगल स्कैफोल्ड, आप फोटो देख रहे हैं। अब डबल स्कैफोल्ड यही हुआ कि उसी तरह का कंटिन्यूटी रहेगी, ताकि वो जो टू पैरेलल रो ऑफ स्टैंडर्ड, वन नियर द वॉल एंड वन 1.5 मीटर अवे, ये 1.5 मीटर की दूरी पर दो जो है वो रेलिंग को कंटिन्यू करता है। उसके अंदर अपना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ट्रांसम बोलते हैं। तो वो वॉल से फ्री स्टैंडिंग भी होता है, कभी एंकर भी करते हैं। उसका स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा होता है। अब ये देखें, ये क्या है? ये कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है। कैंटिलीवर मतलब ये स्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट बाहर निकला हुआ है, ये जमीन से इसका कोई असर नहीं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि कैंटिलीवर जो है वो स्ट्रक्चर से प्रोजेक्ट करके बनाया जाता है, ताकि काफी हाइट से जमीन पर जगह नहीं, मान लीजिए रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ब्रिज हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वहां पर हम जमीन को जमीन से कितना ऊपर ले जाएंगे, तो हम एंकर करके बनाते हैं उसको। तो यूनिक अप्रोच है, ये हॉरिजॉन्टल नीडल्स प्रोजेक्ट है, इसके बारे में तफसील से बताएंगे। ग्राउंड एक्सेस इशू जैसा हमने बताया कि हो सकता है, और किसी जगह स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है। अब एक एक टाइप का और है कि सस्पेंडेड स्कैफोल्ड, जो लोग रिफाइनरी में काम करते हैं वो अक्सर देखेंगे पाइप रैक पर या इस पर। अब स्कैफोल्डिंग नहीं बनाया था, बल्कि पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, वो स्ट्रक्चर से हैंग करके बनाया जाता है, इसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। इसकी खास जो डिफरेंट कंपोनेंट, जैसा हमने शुरू में बताया कि हम पहले कंपोनेंट्स की सेकेंड वीडियो में बात करेंगे, उसके हर कंपोनेंट का
डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैफोल्ड में कैसे सिलेक्शन करते, कैसे यूजेज करते, ठीक है। तो इस सस्पेंडेड स्कैफोल्ड की आप जैसे तस्वीर देख रहे हैं, तो ये एक टाइप का हुआ, ये एक वर्किंग प्लेटफॉर्म सस्पेंडेड बाय रोबस्ट चेन, और ये उसको ये स्ट्रक्चर से अटैच करके सिक्योर करके उसको स्ट्रक्चर से बनाया जाता है। ये स्पेशली इंजीनियरिंग इसकी बहुत जरूरी है, इसकी परफेक्ट डिजाइन बनाई जाती है, बाद में इसको क्लाइंट को भेजते हैं, अप्रूवल करते हैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बनाता है उसको। अब ये एक टाइप का स्कैफोल्ड आप देख रहे हैं कि मोबाइल स्कैफोल्ड है। मोबाइल स्कैफोल्ड का अभी आप जैसे किसी जगह कुछ लाइटिंग करनी है, कुछ भी करनी है सब स्टेशन में, इसमें तो वो चक्के के ऊपर रहता है और वो मूव करता है। यहाँ पर एक चीज जाने कि जब भी इसमें लॉकिंग होता है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट, लॉक होता है, प्लेटफॉर्म होता है, ये टाई होता है, बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो 3:1 यानी एक अगर ऐसे है तो मिनिमम जो ब्रेड्थ है उसका अगर 1 मीटर है तो वो 3 मीटर ही होगा। नॉर्मल स्कैफोल्ड का क्या है, 1:4 है, लेकिन मोबाइल स्कैफोल्ड 1:3 है। जब भी काम करेंगे तो लॉक कर देंगे ये जो चक्का है। इसके बारे में अलग से हम जब वीडियो बनाएंगे हर स्कैफोल्ड के बारे में, तो हम इस पर भी बात करेंगे। अब ये देखें ट्यूब एंड कॉपलर स्कैफोल्ड, ये बड़ा ही हर जगह पे बहुत कॉमन है, या 30-40 साल से चल रहा है। पहले एसजीबी बनाता था, अभी तो बहुत सारी कंपनीज बनाती है। तो क्लासिक इंजीनियरिंग है डेवलप्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टील स्कैफोल्डिंग मेथड है। दिस सिस्टम यूजेस इंडिविजुअल स्टील ट्यूब्स, एक एक ट्यूब में होता है और कपलिंग होती है, उसको ट्यूब लगा करके ऐसे घुमा देते हैं, वो लॉकिंग सिस्टम होता है उसमें। और उसके बाद इसकी बहुत ही वाइड वेराइटीज है, ये वाइडली यूज होता है, हर जगह पे जहां जाएंगे तो बहुत नजर आएगा। ये क्लैंप वाला भी होता है, स्यूल क्लैंप है इस पर, जो जहां पर हमको राउंड बनाना होता है तो वहां पर, लेकिन जब स्ट्रेट बनाना होता है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड ही ज्यादा यूज होता है। अब सिस्टम स्कैफोल्ड जो आप बताया अभी कि कपलर स्कैफोल्ड है, ये आपके कहीं पर हमको अभी देखें कपलॉक सिस्टम जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड फीचरिंग ए यूनिक कप एंड ब्लेड कनेक्शन मैकेनिज्म दैट अलाउज रैपिड वर्टिकल असेंबली। फटाफट उसको उसमें हुक रहता है, ऐसे करके ऐसे में डालेंगे और उसको घुमा देते हैं, क्लैंप हो गया। 80% 90% जगह पर यही यूज होता है। तो इसके बारे में हम एक एक कंपोनेंट्स को, ताकि आप अगर भी सर्टिफाइड स्कैफोल्डिंग सिस्टम आप ट्रेनिंग में जाए, या फिर कहीं भी आप दूसरे को असेस करें, या फिर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब दे सकें। तो एक्सेलेंट लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है कपलॉक सिस्टम की। क्विक स्टैक सिस्टम जो सिस्टम स्कैफोल्ड है वाइडली यूज्ड अक्रॉस यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। This wedge lock system enables incredible fast detection and dismantling, ideal for large scale industrial project and temporary events। क्योंकि वो जो कपलॉक सिस्टम या कोई भी सिस्टम है वो बहुत जल्दी खोल करके फटाफट उसमें, क्योंकि क्लैंपिंग में क्या है कि क्लैंप लगा करके उसको ये पाइप में डाल करके उसको टाइट करना है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन कपलॉक सिस्टम जो है बहुत तेजी से इरेक्ट कीजिए, तेजी से खोल दीजिए। तो अब ये सब बताया जब गया, तो अब आपको ये बात हर जगह पे एक ही तरह का स्कैफोल्डिंग नहीं रहता है। एज ए एचएससी प्रोफेशनल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द राइट स्कैफोल्डिंग सिस्टम यू हैव टू चूज एट ए पर्टिकुलर, किसी खास जगह पे किस तरह का स्कैफोल्ड लगाना है, हमको सस्पेंडेड बनाना है या फिर कैंटिलीवर बनाना है, या कंटिन्यूअस स्कैफोल्ड बनाना है, या कौन सा यूज करना है, क्लैंप वाला यूज करना है कि कपलॉक यूज करना है। तो ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए। तो इसमें आपको मोटा मोटी हमने बहुत शॉर्टकट में आपको बता दिया कि आपने कितने तरह का स्कैफोल्डिंग होता है। बाकी हम सेकेंड वीडियो में उसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
I hope that you are going to subscribe so that I know how many people are watching. Okay, thank you.